Hello everyone, welcome back to Vasuprad. I am Alok Anand and today we are going to cover the functions and scope of marketing and its classification. तो हम मार्केटिंग और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो मेनली वी हैव टू लुक व्हाट आर द स्कोप एंड फंक्शन. तो स्कोप और फंक्शन इस बात के ऊपर डिटरमाइन करता है कि किसी भी चीज़ की एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, उसकी वजह से उसके फंक्शंस डिटरमाइन होते हैं. और उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि मार्केटिंग का मेन पर्पस क्या है. तो मार्केटिंग के सिर्फ मेन दो पर्पस होते हैं. पहला है जनरेशन ऑफ रेवेन्यू और दूसरा फंक्शन जो है वो एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है. ये दोनों चीजें जब होती हैं तो उसके बाद ही बाद बाकी के जो फंक्शंस हैं मार्केटिंग के वो अराइज होंगे. हम मार्केटिंग के फंक्शन को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या तीन क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. पहला है फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई और तीसरा है फैसिलिटेटिंग फंक्शन. जो पहला फंक्शन ऑफ एक्सचेंज है उसमें आते हैं बाइंग, सेलिंग, प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन. बाइंग से हमारा तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज जब मार्केट में लॉन्च होगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ता है और दूसरी सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं. उसके बाद आता है सेलिंग फंक्शन. सेलिंग फंक्शन से मतलब ये है कि जब रॉ मटेरियल वगैरह हमने परचेज कर लिया, जब उससे फाइनल प्रोडक्ट बना लिया तो हम उसको सेल्स में लगा देते हैं, कस्टमर को पहुंचाने में लगा देते हैं. उसके बाद आता है प्राइसिंग फंक्शन. प्राइसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. रीजन बीइंग कि इट इज द सोल फंक्शन दैट विल जनरेट रेवेन्यू एंड इट इज द फंक्शन विच विल रन द बिजनेस. तो प्राइसिंग जो है किस किस चीज के ऊपर डिटरमाइन करती है, वो है रॉ मटेरियल, डिमांड, सप्लाई, कंपटीशन कितना था, किस हिसाब से मार्केट बिहेव कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में सिनेरियो क्या है, लोकल मार्केट का सिनेरियो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, एटसेट्रा. उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग इज द फंक्शन विच क्रिएट्स अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट अमॉन्ग द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विस. और उसके बाद आता है सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सेल्स प्रमोशन है वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है परचेज को, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग है वो स्टिमुलेट करने के साथ साथ अवेयरनेस भी क्रिएट करता है. सेल्स प्रमोशन अवेयरनेस क्रिएशन के लिए ज्यादा जिम्मेदार नहीं है. नाउ वी कम टू फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई. इसमें सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन जो फंक्शन है वो प्लेस यूटिलिटी को क्रिएट करता है. प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करने का मतलब होता है कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ सेल्स या प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन, दोनों का जो डिफरेंस है, जो गैप है, उसको कवर अप कर देना. उसके बाद आता है स्टोरेज फंक्शन. स्टोरेज फंक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. ये क्या करता है, ये टाइम जो डिफरेंस है, ये टाइम यूटिलिटी को क्रिएट करता है. जो टाइम का गैप है प्रोड्यूसर के बीच और कंजम्पशन के बीच में, उसको ये ब्रिज कर देता है. एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज फैसिलिटेटिंग फंक्शन. फैसिलिटेटिंग फंक्शन में सबसे पहला जो आता है वो फाइनेंसिंग आती है. फाइनेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नो बिजनेस कैन रन विदाउट फाइनेंस एंड ऑल द एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू फाइनेंसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज फाइनेंसिंग फंक्शन. नेक्स्ट कम रिस्क टेकिंग. रिस्क टेकिंग में वो सारे फंक्शन आ जाते हैं जो बिजनेस को ग्रोथ में, बिजनेस को रिस्क इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्व करते हैं. जैसे कि इंश्योरेंस फंक्शन हो गया. कोई भी बिजनेस बिना इंश्योरेंस कवर अप किए ग्रो नहीं कर सकता है, इसलिए ये रिस्क फंक्शन में आता है. उसके बाद आता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एंड मार्केटिंग रिसर्च. ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि मार्केटिंग तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब रिसर्च और इंफॉर्मेशन मार्केट से जो डिराइव करते हैं वो 100% जेन्युइन हो. और उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, गुड्स हैं या सर्विसेज हैं,
या हमारे काम करने का तरीका है उसको एक स्टैंडर्ड रूप दे दिया जाए, उसको एक पर्टिकुलर डेकोरम में फॉलो किया जाए, उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। और फिर आती है ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन में थोड़ा सा अंतर यह है कि ग्रेडिंग तब हो सकती है जब हम किसी चीज को पहले से स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, उसके बाद ही आप ग्रेड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि स्टैंडर्ड हमने बनाया कि एक अच्छा सेब होगा और एक थोड़ा सा उससे कम क्वालिटी का एप्पल होगा, तो हम उसी हिसाब से ग्रेड कर सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी का एप्पल या सेब एक क्वालिटी में चला जाएगा और उससे कम वाले दूसरे में चले जाएंगे, जो खराब हैं उसको हम किसी और फंक्शन में ले सकते हैं। तो ये ग्रेडिंग स्टैंडर्डाइजेशन के बाद आती है। उसके बाद आता है पैकेजिंग फंक्शन। पैकेजिंग फंक्शन जो गुड्स हैं या जो हमारा प्रोडक्ट है उसको एक्चुअल कंज्यूमर तक पहुंचाने में हेल्प करता है, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने में भी पैकेजिंग काम करता है। और उसके बाद है ब्रांड क्रिएशन। ब्रांड क्रिएशन का मतलब होता है कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करना कंज्यूमर के माइंड में, ताकि वो उस चीज को रिकॉग्नाइज कर सके और उस चीज को अगले परचेज में इस्तेमाल कर सके। जो लास्ट इंप्रेशन उसने जनरेट किया है कंज्यूम करने के बाद प्रोडक्ट को, वो उसका यूटिलाइज कर सके। थैंक यू।